नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज बात हम करेंगे एक ऐसे शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र की जिसका जाप आपका कल्याण कर सकता है। एक ऐसा महामंत्र जिसकी शक्ति आपके जीवन को बाधाओं से मुक्ति दे सकती है। गायत्री मंत्र एक ऐसा शक्तिशाली और प्रभावशाली मंत्र है जिसका जाप आपके जीवन का कल्याण कर सकता है। हर समस्या का समाधान है ये मंत्र, इसीलिए कोई भी अनुष्ठान हो बिना इस मंत्र के जाप की पूरा नहीं माना जाता। तो आज जानेंगे गायत्री मंत्र की महिमा, कैसे ये मंत्र आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। गौर से देखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे चमत्कारी, सबसे प्रभावशाली गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी मंत्रों में सबसे प्रभावशाली जिस मंत्र को माना जाता है वो है गायत्री मंत्र। गायत्री को वेद माता कहा जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मंत्रों में वो गायत्री मंत्र हैं। माँ गायत्री, सावित्री और सरस्वती एक ही ब्रह्म शक्ति के यह नाम है। इस संसार में सत और असत की जो कुछ है वह सब ब्रह्म रूपा माँ गायत्री ही है। भगवान व्यास कहते हैं कि जिस प्रकार पुष्पों का सार शहद है, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार है। गायत्री वेदों की जननी है, पाप विनाशनी है, पाप विमोचनी माँ गायत्री को माना जाता है। माँ गायत्री है वेद माता। माँ गायत्री है सुखदाता। गायत्री मंत्र में है अद्भुत शक्ति। एक मंत्र में है 24 देवों की शक्ति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवी गायत्री को वेद माता कहा जाता है। मान्यता है कि इन्हीं से वेदों की उत्पत्ति हुई है। माँ गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी कहा गया है। वेदों से लेकर धर्म शास्त्रों तक समस्त दिव्य ज्ञान गायत्री के बीजाक्षरों का ही विस्तार है। इसकी कृपा से विश्वामित्र ऋषि ने दूसरी सृष्टि की रचना कर दिया था। इतनी इस माँ गायत्री के मंत्र की शक्ति है कि इस मंत्र के जप से उन्होंने एक अलग ही सृष्टि की रचना कर दी थी। इस मंत्र का अगर कोई भी व्यक्ति 24 लाख अगर जप करता है तो एक पुरस्चरण प्राप्त होता है। और पुरस्चरण करने वाला व्यक्ति जिस कामना से पुरस्चरण करता है शीघ्राति शीघ्र उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और माँ गायत्री की कृपा उसके ऊपर साक्षात बनी रहती है और ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री जनार्दन की कृपा उसके सामने साक्षात प्राप्त होते रहती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि आकाशवाणी से ही सृष्टि के रचयिता को गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ब्रह्मदेव जब सृष्टि की रचना के प्रारंभ में थे तब उन पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का आह्वान किया।
अपने मुख से गायत्री मंत्र की व्याख्या की। इस तरह से गायत्री माता का प्राकट्य हुआ। गायत्री माता से ही चारों वेद, शास्त्र आदि पैदा हुए। गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का अर्थ सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वो तेज हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। गायत्री मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, कण्व, कपिशष्ट, मैत्रेयाणी, तैत्तिरीय आदि सभी ग्रंथों में 24 अक्षर का ही गायत्री मंत्र प्राप्त होता है। समस्त लोक को पवित्र करने वाला, समस्त पाप का विनाश करने वाला यह गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। मंत्र जाप चाहे कोई भी हो, अगर सच्चे मन और पूरी एकाग्रता और विधि विधान से किया जाए तो ये दुखों को दूर करता है। गायत्री मंत्र के जाप से मन एकाग्र होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है। गायत्री मंत्र के पहले 9 शब्द प्रभु के गुणों की व्याख्या करते हैं। ओम प्रणव, भूर मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला, भुव दुखों का नाश करने वाला, स्वः सुख प्रदान करने वाला, तत् वह सवितुर सूर्य की भांति उज्ज्वल, वरेण्यम सबसे उत्तम, भर्गो कर्मों का उद्धार करने वाला, देवस्य प्रभु, धीमहि आत्मचिंतन के योग्य, धियो बुद्धि, यो जो, न हमारी, प्रचोदयात् हमें शक्ति दे। गायत्री मंत्र की महिमा का जितना गुणगान किया जाए कम है, क्योंकि गायत्री मंत्र में वो शक्ति है कि आपकी जिंदगी से जुड़ी हर समस्या को हल कर सकता है। गायत्री को कामदूहा, कामधेनु कहा गया है। गायत्री को सुधा भी कहा गया है। गायत्री माता को सुधा का भी उपमा दिया गया है। यह समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली है और हमारे इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा, सच्चा अमृत प्रदान करने वाली है। बार बार के इस जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त हो जाता है और सच्चे अमृत को प्रदान करने वाली है और इनकी शक्ति से वह परिपूर्ण जगत को व्यक्ति जीत सकता है। ऐसा कोई भी लौकिक सुख नहीं है जिसको कि प्राप्त इस मां गायत्री के मंत्रों के जप से नहीं किया जा सकता है। क्या है गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र मुख्यतः वेदों की ऋचा है। ये मुख्यतः यजुर्वेद और ऋग्वेद के 2 भागों से मिलकर बना है। इस ऋचा में मुख्यतः ईश्वरीय प्रकाश की आराधना की गई है, इसीलिए इसको सावित्री भी कहा जाता है। इस मंत्र के जाप से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जिस तरह की प्रार्थना के साथ गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है, वैसी ही उपलब्धि प्राप्त होती है। शिक्षा, एकाग्रता और ज्ञान के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। गायत्री मंत्र शुद्धता, शक्ति और संयम का मंत्र है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी कारगर माना गया है। कितनी भी बड़ी समस्या हो, तांत्रिक और वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान हो, बिना गायत्री मंत्र के पूरा नहीं होता। गायत्री मंत्र पढ़कर आप खराब से खराब परिस्थिति को भी बहुत आसानी से पार कर सकते हैं।
माना जाता है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से जीवन में उत्साह और सकारात्मकता आती है। कैसे और कब करें गायत्री मंत्र का जाप, आगे देखिए। माँ गायत्री को वेदों की जननी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ गायत्री का ध्यान करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और गायत्री महामंत्र के जाप से 24 देवों का आशीर्वाद मिलता है। परेशानी कोई भी हो, समस्या कितनी ही विकट क्यों ना हो, गायत्री मंत्र का प्रभाव आपको हर मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। बस जरूरत है सही नियम और संयम के साथ गायत्री मंत्र का जाप करने की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंत्रों के जाप से शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। शास्त्रों के मुताबिक नियमित रूप से गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। हर दिन गायत्री मंत्र का जाप करने से इसके अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, हम जब भी गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं तो गायत्री मंत्र को उच्चारण करके नहीं, मन में ही गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। उससे उस मंत्र की शक्ति जो है हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसका अर्थ इस प्रकार है, सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के प्रसिद्ध पवनीय तेज का हम ध्यान करते हैं। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य की ओर प्रेरित करें, अर्थात उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में अपने ध्यान करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, दुख से निवारण हो, दुखों का नाश हो और मैं तेजस्वी हूँ, पापों का नाश हो और भगवान देव स्वरूप परमात्मा का हमारे अंतःकरण में वास हो। यह भगवान के इस माँ गायत्री के मंत्र का अर्थ होता है। गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए किसी विशेष समय की जरूरत नहीं होती। फिर भी इस मंत्र का जाप एक समय और नियम के अनुसार किया जाए तो इस मंत्र में हर समस्या का निदान छिपा हुआ है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जाप प्रातःकाल सूर्योदय से थोड़ी देर पहले मंत्र का जाप शुरू करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप दोपहर के समय में भी किया जा सकता है। संध्या के समय गायत्री मंत्र का जाप सूर्यास्त के कुछ देर पहले आरंभ कर देना चाहिए और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक इसका जप करना चाहिए। माना जाता है कि गायत्री मंत्र के नियमित जाप से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये सफलता प्रदान करने वाला मंत्र है। अगर आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं और सफलता हासिल नहीं हो पा रही तो गायत्री मंत्र का जाप करना फायदेमंद रहता है। अगर कोई असाध्य रोगों से पीड़ित हो तो वह इस गायत्री मंत्र का जप करे। 2,40,000 अगर वह जप करता है तो उसके समस्त रोग जो हैं निवृत्ति मिलती है और मां गायत्री की कृपा उसे प्राप्त होती है। इस जप को करने का विधान है कि प्रातः काल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्नान ध्यान करने के पश्चात मां गायत्री की प्रतिमा रखें या मां गायत्री के मंदिर में जाकर के या किसी भी मंदिर में या गंगा तट पर जाकर के या घर के प्रतिष्ठित मंदिर में पूजा के स्थान पर बैठ करके मां गायत्री को शहद का भोग लगा करके धूप दीप दिखा करके, और अगर व्यक्ति निरंतर 21 दिनों तक जप करता है उसे उस असाध्य रोग से निवृत्ति मिलती है और उसका शरीर जो है निरोगी हो जाता है और मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। प्रातः या सायकाल के संधि समय का चुनाव करें। पीले वस्त्र धारण करें। वैवाहिक जीवन के लिए चंदन या हल्दी की माला का प्रयोग करें। मंत्र जाप के पहले गुरु वंदना कर ले। मंत्र जाप के बाद जो भी इच्छा है उसके पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करें।
जो लोग भी गायत्री मंत्र का जाप करें, पूर्ण रूप से सात्विक रहें। खान पान में सावधानी आवश्यक है। गायत्री मंत्र के नियमित जप से कई तरह की परेशानियों से राहत मिलती है। इसके जाप से चेहरे की कांति बढ़ती है, मानसिक शांति मिलती है और शरीर निरोगी रहता है। विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में अगर एकाग्रता की समस्या है तो गायत्री मंत्र का जाप परम फलदायी है। गायत्री मंत्र की शक्ति का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों के मन पर कैसे होता है, आगे जानिए। अब हम आपको बच्चों के जीवन में गायत्री मंत्र के जाप का महत्व बताने जा रहे हैं। कैसे बच्चों की एकाग्रता की समस्या को दूर करना रामबाण उपाय है। गायत्री मंत्र का जाप करें, आप भी जानिए कैसे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, कार्य सिद्धि का महामंत्र है और बच्चों के लिए सौगात है गायत्री मंत्र का नियमित जाप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र की शक्ति का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों के मन पर होता है। विद्यार्थी अगर इस मंत्र का नियमित रूप से 108 बार जप करें तो उन्हें सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है। बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए गायत्री मंत्र का जाप सुबह के समय करना लाभदायक होगा। चंदन या गूगल की सुगंध का प्रयोग करें। धीरे धीरे बोल बोलकर इसका जाप करें। कम से कम 27 या 108 बार जाप करें। अगर कोई बच्चा छोटा है और इसका जाप नहीं कर सकता तो उसके समक्ष मंत्र का जाप करें। प्रसाद में केसर या मिश्री अर्पित करें। बच्चों को खाने के लिए दें। गायत्री मंत्र से हम अपने इस समाज में तथा अपने घर में अपने बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में सुधार ला सकते हैं। गायत्री मंत्र वेद की देवी कही गई है। प्रत्येक दिन अगर हम उसको इस मंत्र का श्रवण कराएं या उसको बताएं कि इस मंत्र को जपने से जपेगा कोई बालक तो उसकी बुद्धि तीव्र होगी और शीघ्र उसके शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। और किसी भी बालक का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, वह गायत्री मंत्र का निरंतर जप करे, जिससे कि उसके शिक्षा में उसके पढ़ाई में निरंतर उसका मन बढ़ते जाएगा, अग्रसर वह शिक्षा की ओर प्रेरित होते जाएगा। माँ गायत्री की कृपा से यह शिक्षा की देवी है, यह शिक्षा की जननी इनको माना गया है। अगर बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, एक भोजपत्र ले, उस पर लाल स्याही से गायत्री मंत्र लिखें। भोजपत्र को पीले कपड़े में सिल लें या ताबीज में बंद कर दें। इसे बच्चे को पीले धागे में गले में धारण करवाएं। तभी तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चों को गायत्री मंत्र के जाप की सलाह दी जाती है। सच्चे मन और विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का प्रयोग आपके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। तो यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो नियम और संयम से गायत्री मंत्र का जाप करें। यकीनन आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।